राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, सरकार कोई काम नहीं करना चाहती, जनता त्रैमान त्रैमान कर रही है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि लोग आगे जाके इतने परेशान हो जाएंगे, उनको समय पर डीजल, पेट्रोल और गैस नहीं मिलेगी। सुनिए रोहित बोहरा की जुबान से। देखिए, ये सरकार जो है पर्ची सरकार है। सरकार को पता ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। सरकार ने सरपंच हटा दिए, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष हटा दिए। पहले तो इनने जो कांग्रेस के काफी सारे प्रधान और जो अध्यक्ष थे वो हटाए विदाउट एनी राइम और रीजन। कोई रीजन नहीं था, बस जस्ट इनकी मर्जी थी, क्योंकि इनको खिलवाड़ करना था डेमोक्रेसी से, वो इनने खिलवाड़ खूब करा। अब ये क्या चाहते हैं, 2.5 साल हो गए, चुनाव भी नहीं कराना। चुनाव नहीं कराने से क्या हो रहा है, जो 16 फाइनेंस कमीशन का पैसा हमारे को आना है, पंचायतों में आना है, वो एक तो पैसा नहीं आया, ना ही नगर पालिका में पैसा आ रहा है, क्योंकि जब तक आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे वहां तक पैसा नहीं आएगा। तो ये आप मान के चलो, गांव का और शहर का जितना विकास होना था वो आज की डेट में सब ठप पड़ा। काम हो ही नहीं रहे, कोई भी काम नहीं हो रहे, सब काम ठप पड़े। लोगों को जब तक पैसा नहीं आएगा तब तक काम कैसे होंगे। लोग बाग कुछ काम नहीं करा रहे। तो ये बहुत ही ऐसा काम करा है जो बिल्कुल, जो कहते हैं ना कि आपको जो विकास की तरफ राजस्थान बढ़ रहा था, उस विकास को इनको खत्म करने का काम करा है, क्योंकि इनको समझ ही नहीं है क्या करना है, वो समझ ही नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। अरे वन नेशन वन इलेक्शन की जब आप बात करो, कम से कम विकास तो मत खत्म करो इस कंसेप्ट को लेके, क्योंकि मोदी जी ने बोल दिया है तो बस आंख मूंद कर वो कर रहा है कॉपी। जब मोदी जी खुद ही नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो क्या करने की जरूरत है। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इसीलिए हमने जन जागरण प्रोग्राम पीसीसी से हमारे को मिल गया है। तो हम चारों विधानसभाओं में मीटिंग कर रहे हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और ये हम बूथ लेवल तक लेके जाएंगे। और इसी संदर्भ में अब कांग्रेस का नया अभियान चला है। हम नए नए बूथ अध्यक्ष बना रहे हैं, नए पंचायत अध्यक्ष बना रहे हैं, उनकी कार्यकारिणी बनाएंगे। और हम फिर बिल्कुल निचले स्तर तक जो हमारा में कमजोरी थी, उस कमजोरी को हम खत्म कर रहे हैं। और हम निचले स्तर तक बिल्कुल हम सब चीजें बना के और अपनी कार्यकारिणी बना के निचले स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक हम चले जाएंगे 2 महीने के अंदर। और अब हमारे को आदेश और मिल गया है कि तैयारी करनी है, तो हम इसी महीने से अब नगर पालिकाओं में और पंचायत समितियों में तैयारी करना शुरू करेंगे। किसको लड़ाना है, किसको नहीं लड़ाना है, सब जगह जाके बात करेंगे, जिससे कि कांग्रेस वापस इनकी नाकामियों के ऊपर हम अपनी बात कहेंगे, जिससे लोगों को समझ में आ रही है। क्योंकि आज आप देख लो, गैस आपको मिल नहीं रही, गैस की हालत खराब है। गैस आपको 45-45, 50-50 दिन नहीं मिल रही। ढाबे वाले परेशान है, रेस्टोरेंट वाले परेशान है, घर वाले परेशान है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, आज सबसे बड़ा जो मोरबी सेंटर था टाइल बनाने का गुजरात में, वहाँ एक भी फैक्ट्री नहीं चलती, सब फैक्ट्रियां बंद है। आज प्राइस इंक्रीज हो गया 20-20%, सब चीजों में प्राइस इंक्रीज हो गया। अब जो एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है, वो आपको सबको पता है, वो प्राइस नीचे तो गिरती नहीं। तो बेशुमार महंगाई बढ़ जाएगी। ये सिर्फ आप देखना, ये इलेक्शन खत्म हो जाने दो स्टेट्स का, डीजल और पेट्रोल पे कम से कम 10-10, 15-15 रुपए बढ़ेंगे। उससे कम बढ़ेंगे ही नहीं, आप 10-10, 15-15 रुपए बढ़ेंगे। तो ये तो सरकार सिर्फ वेट कर रही है इलेक्शन खत्म हो जाए। जिस दिन वोटिंग खत्म हो जाएगी उसके अगले दिन आप देखना ये प्राइजेस सब जगह। जो शिप आ रहा था, जो ईरानियन शिप था, जो 1 लाख बैरल तेल लेके आ रहा था, वो इंडियन पोर्ट पर आना था, गुजरात के पोर्ट पर आना था। वो पता पड़ा, वो शिप वापस चीन की तरफ चला गया। उसका पता नहीं क्या हुआ। आज 1 लाख बैरल हमारे को यदि तेल मिल जाता तो हमारे कम से कम कुछ नहीं करते करते 7 दिन का स्टॉक तो हमारे पास रहता। वही शिप चला गया। अब ये मोदी जी हैं जो यूएस कहेगा वही काम करेंगे। हमारे को रशिया से 1 महीने के लिए हमारे को परमिशन मिली है कि 1 महीने बाद, उसके बाद वो बंद हो जाएगा। भाई इस वक्त तो हमारे हमारे देश के ऊपर कौन राज कर रहा है? ट्रंप राज कर रहा है। ट्रंप बोलेगा ये नहीं करना तो हम ये नहीं करेंगे, ट्रंप बोलेगा वो करना है तो हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि हम अब कठपुतली हैं ट्रंप के हाथ। जो ट्रंप बोलेगा वो मोदी जी करेंगे, जो ट्रंप नहीं बोलेगा वो मोदी जी नहीं। हमारे सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से करूंगा कि धौलपुर में बहुत हालत खराब है। जो पिछले वाला डीएसओ था, उसने बिना सोचे समझे जो भी नाम डीलरों ने कहे, हर जगह नाम 25-25, 30-30 नाम हर बूथ पर काट दिए गए।
उन लोगों को, गरीब लोगों को मिल नहीं रहा। जो गरीब लोग जो रेगुलरली डीलरों के पास जाते थे गेहूं लेने, क्योंकि उनको हर महीने का गेहूं चाहिए था, और वो जो आदमी ऐसे थे जो बिल्कुल गरीब थे, उन्हीं के नाम काटे। मैं आपके माध्यम से सिविल सप्लाईज मिनिस्टर से कहूंगा कि भाई ये अनोमली को आप ठीक करो। ये बहुत हालत खराब है धौलपुर के अंदर। मेरे यहाँ मैंने अभी चेक कराए, कम से कम 1500 से 2500 आदमियों के नाम काट दिए गए हैं। उनके नाम जुड़ नहीं रहे। हमने कई बार कहने के बावजूद ये जुड़ नहीं रहे। ये सिर्फ ये कहते हैं कि हम जाके चेक करेंगे फिर जोड़ेंगे। 3-3 महीने हो गए। 3-3 महीने से ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, बट कुछ काम नहीं। सरकार मदद क्या कर रही? गिरदावरी अनाउंस नहीं करी है सरकार ने अभी तक। जब तक गिरदावरी अनाउंस नहीं होगी, जब तक किसान को कैसे मिलेगा? क्योंकि इनने तो एक नॉर्म बना रखा है, एसडीआरएफ का नॉर्म है कि जब तक 30 से 40% आपका खराबा नहीं होगा, तब तक कुछ पैसा ही नहीं मिलेगा। हालतें बहुत खराब है। अब कम से कम गांव में 30-40% का खराब हो तो गांव वालों को तो मिल जाएगा, बट इसके लिए गिरदावरी अनाउंस करनी चाहिए सरकार को तुरंत तरीके से, जिससे कि जो किसानों का नुकसान हुआ है, जो फसलें खराब हुई हैं, कल जैसे सरमत्रा और बाड़ी में भी ओले पड़े हैं, तो वहाँ पर जो गेहूं की फसल खराब हुई है, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तुरंत गिरदावरी कराई जाए। जिनका नुकसान है उनको पैसा दिया जाए तुरंत। सरकार की इतनी हालत खराब है, मैं कई बार आपको कह चुका हूँ, सरकार में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। रिलीफ डिपार्टमेंट में कोई ध्यान देने वाला ही नहीं। सिर्फ लंबी लंबी बातें यहाँ चलती हैं, कुछ काम नहीं होता। मैं आपसे आपके माध्यम से कहने चाहूँगा कि रिलीफ डिपार्टमेंट को अच्छी तरह से डील करा जाए, नहीं तो ये किसान अब ज़्यादा दिन इंतजार नहीं करेंगे। हमारे को इनको लेके सड़क पर सरकार के खिलाफ जाना पड़ेगा, तब जाके इनकी रातों की नींद। तो धौलपुर तो है ही नहीं ना राजस्थान में, तो विधानसभा में कह चुका हूँ। धौलपुर है कहाँ राजस्थान में? राजस्थान का पार्ट ही नहीं। धौलपुर को तो ऐसे ट्रीट करा जैसा है जैसे राजस्थान का पार्ट नहीं है। ना हमारे को सुबह बिजली मिले, हमारा पानी जो धौलपुर का पानी है भरतपुर जा रहा है। हमारे को हमारा जो कमिटेड है 15 से 20 एमएलडी पानी धौलपुर शहर को नहीं मिल रहा। कल भी मैंने अपने भाषणों में कहा कि हालत खराब है धौलपुर। धौलपुर का कोई धनाधोरी नहीं है। आके यहाँ चीफ मिनिस्टर कह जाते हैं 2000 करोड़ का हम यहाँ विकास कार्य कर रहे हैं। गिनाए तो सही 2000 करोड़ कितने होते हैं, समझ में तो आए कहाँ पैसा है। पैसा है नहीं, काम सब ठप पड़े हैं, ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा। मार्च के महीने में ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हो रहा, हालतें खराब है, ठेकेदारों ने काम बंद कर रखे हैं। आपकी जल जीवन मिशन की जितनी टंकियां हैं धौलपुर डिस्ट्रिक्ट की सब बंद पड़ी। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, एक टंकी नहीं चल रही। आपकी बस ट्रांसफर पोस्टिंग कर लो तो उसमें मंत्रियों की मौज हो जाती है। यहाँ तो दलाली चल रही है धौलपुर के अंदर। हमारे कई ऐसे परिवार हैं जो दलाली पे पहले ट्रांसफर कराते हैं, फिर रुकवाते हैं, फिर पैसा ले लेते हैं। ये तो हाल है बीजेपी के नेताओं का। कहना चाहूंगा, जमीन पर बहुत ही हालत खराब है। इन लोगों ने हालत खराब कर रखी है। छोटे छोटे दलाल पैदा कर दिए हैं बीजेपी ने, हालतें खराब है। मैं आपके माध्यम से ही कहना चाहूंगा कि इसको बंद कर दिया जाए, और नहीं तो 1 साल बाद अपने आप ये चीज, 2.5 साल हो गए, 1.5 साल 1 साल बाद जब कोई अफसर इनकी सुनेगा नहीं, अपने आप चीजें ठीक होना शुरू हो।